वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा। एक डाउन साइड मूव रहा और एक समय पे बैंक निफ्टी में करीब 800 पॉइंट की गिरावट थी। लेकिन आप यहाँ पे लेवल्स की बात करें, लेवल्स देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कहाँ से मार्केट का सिनेरियो बना और हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली होगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मार्केट में इस तरह की सेलिंग आ रही है, मार्केट क्रैश हो रहा है, दिन ब दिन गिरते जा रहा है, डे बाई डे। तो उसको सिंपल सा देखो, एक चीज़ तो आप लोग पहले से समझ पा रहे थे और ये चीज़ें आप लोगों को अगर मार्केट में पहले से हैं, आप सभी जानते हैं। मार्केट एक तरह से जैसे आरएसआई में ओवरवोट होता है, एक तरह से वही एक ओवरवोट हो चुका था मार्केट। जो स्टॉक्स थे उनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था और लोग हर एक प्राइस पे, किसी भी प्राइस पॉइंट पे कोई भी स्टॉक उठा रहे थे। डेफिनेटली एक समय ऐसा आ चुका है अब कि मार्केट में थोड़ा-सा भी कोई भी नेगेटिव ट्रिगर, नेगेटिव सेंटिमेंट आ रहा है, मार्केट में सीधा फॉल आ रहा है। और अक्टूबर के पूरे महीने में हम लोग काफ़ी बड़े करेक्शन कर चुके हैं। तो डेफ़िनेटली उसका यही है कि हम बहुत मार्केट में पहले से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाकर ट्रेड कर रहे थे। तो करेक्शन तो आना ही था, डेफ़िनेटली ये चीज़ें थी। उसमें बीच-बीच में कुछ जियोपॉलिटिक सिनेरियो बने, कुछ और चीज़ें बनी, उसके चलते भी थोड़ा-सा उसमें ट्रिगर मिलता रहा। और अभी आप देखें तो ओवरबॉट इतना हो चुका है कि अभी थोड़े दिन पहले ये जो है ऑटो, बजाज ऑटो गिरा था 12%। उसके बाद हिंदुस्तान लीवर गिरा, ठीक है। आज इंडसइंड बैंक पूरा 18% डाउन रहा है। तो इस तरह से एक चीज़ें जो स्टॉक पैसिफिक बन रही हैं उसमें गिरावट की वजह से आप निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बहुत ज़्यादा एकदम से गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि ओवरऑल जो भी हमारे इंडाइसेस हैं वो कंपोनेंट्स हमारे स्टॉक्स के ही हैं। जब इस तरह की स्टॉक्स में कहीं भी सेलिंग आती है तो डेफिनेटली निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, नीचे जाना ही जाना है। और एक बड़े जो स्टॉक्स हैं जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ठीक है, बजाज ऑटो है, ऐसे स्टॉक्स जो हैं वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडाइसेस पे पड़ता है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें तो हैं हमारे, अगर आप मार्केट में पहले से जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ें आपको पहले से थोड़ा सा सेंटिमेंट समझ में आ रहा होगा आपको कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है। डेफिनेटली ये करेक्शन यहाँ पे बनता है। और आप दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो अब तक का हिस्ट्री रिपीट बना दी है एफआईआई सेलिंग की। अक्टूबर के महीने में अब तक जो भी सेलिंग हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अब तक जो 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है यहाँ पे एफआईआई की तरफ से, वो अब तक का हिस्ट्री बना दी है कि एक महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे एफआईआई के द्वारा की गई है। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है कंटिन्यूस, उसकी वजह से भी हमारे मार्केट को कोई अहम ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में जाके ट्रेड करें। तो ओवरऑल इस तरह के सिनेरियो हैं अपनी मार्केट में। और लेकिन हमें ओवरऑल क्या चाहिए कि मार्केट कहीं भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमारे अगर हम इंट्राडे में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट बनना चाहिए। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर ये देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये जो लेवल्स आप देख पा रहे हैं, मेरी कोई भी वीडियो पिछले हफ्ते से, पिछले 10 दिन से, 12 दिन की कोई भी उठा के देखें, ये लेवल्स आपको सभी में मिलेंगे। और आप अगर देखें तो ये ब्लू लाइन से जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक तरह से सपोर्ट लाइन थी, ठीक है। यहाँ पे 51,000 का लेवल था। डेफिनेटली कल के दिन में भी 51,000 के लेवल के आसपास में मार्केट रही थी। आज जैसे ही ब्रीच किया, डेफिनेटली हमें पता था कि अब जो सपोर्ट बनेगा वो समथिंग 50,300, 80, 50,400 के आसपास कहीं बनेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे रहीं, क्योंकि देखें आप ये देखिएगा, ठीक है, ये वही लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए थे। तो ये तो कंफर्म था कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। और हमारी जो सपोर्ट लाइन जो आ रही है वन डे टाइम फ्रेम की, वहाँ से हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं 51,000 के लेवल से, 51,550 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 51,000 का जो लेवल था साइकोलॉजिकल, वहाँ से ब्रीच किया। तो डेफिनेटली सिनेरियो आपको एकदम पर्टिकुलर समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हम अभी फ़िलहाल कहाँ पे सपोर्ट लेंगे। तो देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपने लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आपके लेवल्स जो रहते हैं वो आपको खुद ही बता देते हैं कि मार्केट में कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है।
तो डेफ़िनेटली आज कल की जो क्लोजिंग थी वो आप यहाँ देख पा रहे हैं 51,550 के ऊपर कहीं पे यहाँ पे हुई है। उसके बाद आज जैसे ही हम गैप ओपन हुए यहाँ पे थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुए थे 10, 20, 50 पॉइंट, लेकिन वहाँ से ही एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। इस सेलिंग में हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना था, लेकिन हमारा जो 52,000 का 51,000 का जो लेवल है, वहाँ को जैसे ही इसको ब्रीच किया यहाँ से आप देख रहे हैं, हमें कन्फर्म था कि अब वो थोड़ा-सा डाउनसाइड मार्केट जाएगा। यहाँ से हमने अच्छा खासा मूव यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। ये टेरिटरी पे लग रहा था कि यहाँ सपोर्ट मिलेगा और आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो इस तरह के ट्रेड आप अगर लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको मिलेंगे और अच्छे आपको प्रॉफ़िट भी देंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस एक लंबे समय तक अगर मार्केट में हैं, एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं, अपने लेवल्स अगर सही से निकाल पा रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपको प्रॉफ़िट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बड़ा मूव यहाँ से यहाँ तक हमें कैप्चर करने को मिला। यहाँ से रिकवरी की एक चांस था, वहाँ से एक रिकवरी में भी मिली। आपको मैंने लेवल्स बताए, इसका रीज़न भी बताया कि पिछली बार यहाँ से एक पूरा का पूरा मूव जो है सेलिंग आ रही थी, पर्टिकुलर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह की सेलिंग आ रही थी कंटिन्यूअस। यहाँ पे मार्केट ने पॉज़ लिया और एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला। वही चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिपीट हुई है, कोई नया नहीं है कुछ भी यहाँ पे। कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, वही एक ज़ोन में हम रुके हैं और एक रिकवरी आई है। तो डेफ़िनेटली आप अपने लेवल्स सही से निकाल पा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मार्केट में मिल सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा-सा ओवरबॉट है मार्केट, करेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करेक्शन में हमेशा डिप ऑन बाई की जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 5,000 करोड़ की कंपनी है, कोई अच्छे स्टॉक्स हैं, वो एकदम से ख़त्म हो जाएँगे, डूब जाएँगे, चले जाएँगे, वहाँ कुछ रहेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के मोमेंटम में डेफ़िनेटली आपको अच्छे से अपॉर्च्युनिटी फाइंड करनी है और डेफ़िनेटली आपको अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। पैनिक की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें थोड़ी-सी फिर से वहीं आ जाएँगी। अभी तक हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि ये फॉल आज ही देखने को मिला है 700 पॉइंट का, 800 पॉइंट का। हम जब इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद जो था इलेक्शन रिज़ल्ट से पहले 1 दिन पहले या फिर 1 दिन बाद मार्केट ने 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट तक फ़ॉल किया था। लेकिन हो क्या रहा था कि हम 2-3 दिन में हम उसको रिकवरी करके मार्केट वहीं उसी लेवल्स पे आ जा रहा था। अभी क्या है, अभी डे बाय डे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो कोई नहीं, ऐसा होता है, अगर आप बहुत लंबे समय से मार्केट में हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसे फ़ेज़ आते हैं मार्केट में, ओवरबॉट होती है मार्केट, तो इस तरह के करेक्शन आते हैं। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा रिटेलर जो हैं, अब वो वहाँ उनका जब पोर्टफ़ोलियो रेड हो रहा है, तो थोड़ा-सा चिंता की बात है। ओवरऑल इतना कुछ भी नहीं बिगड़ा है कि मार्केट में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अभी भी हम 50,000 के ऊपर लेवल में आप ट्रेड कर रहे हैं, देखें तो बैंक निफ़्टी में। और निफ़्टी की बात करें तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 200 पॉइंट की आज के दिन में गिरावट रही है। तो आप अगर इसको इस तरह से देखें, बहुत जल्दी रिकवरी करके हम 25,000 के लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मंडे के लिए तैयारी रखें, किस तरह का हमारा व्यू बनेगा मार्केट में, कौन से लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे, उसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। और मार्केट के न्यूज़ बेसिस चीज़ें ज़रूर ऐड करते रहें और ऐसी चीज़ें मैं ला रहा हूँ अपने चैनल पे, डेफ़िनेटली आप उसको थोड़ा-सा चीज़ें उनको देखें, डेफ़िनेटली आपको समझ में आएगा कि मार्केट इसी फ़ेज़ में ऐसे ही चलता है और कोई बहुत बड़ी दिक्कत अभी कुछ यहाँ पे है नहीं। चीज़ें रिकवरी होंगी और अच्छा खासा यहाँ से फिर से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, जुड़े रहें मेरे चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत-बहुत धन्यवाद।